Once again, this is Syed Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the company. अब मैं बड़ी मेहनत से आपके सामने छोटे छोटे टीज़र लेकर आ रहा हूँ और आप कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़िंदगी का सफ़र में आपको शायद मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकूँ और आपको मैं बेहतर कर सकूँ। मैंने अभी रिसेंटली ट्रिप किया था कैलिफोर्निया का। उस कैलिफोर्निया के ट्रिप में बड़ा यूनिक चीज़ थी उसके अंदर। मैं आपसे शेयर करूँगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, जो आज का मेरा टॉपिक आप कह सके, सफ़र करना कितना इम्पॉर्टेंट है। और सफ़र के साथ साथ जो हम सफ़र है, अब हम सफ़र ज़रूरी नहीं है, गलत माने में नहीं लीजिएगा कि हम सफ़र से मुराद कि आपकी वाइफ है या आपकी गर्लफ्रेंड है, ज़रूरी नहीं है। इसके साथ हम सफ़र कोई भी हो सकता है। आपके साथ आपका बेटा हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, कोई भी हम सफ़र हो सकता है जो उस सफ़र में आपकी जर्नी का हिस्सा हो। ज़िंदगी में जब आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो जो एक अटैचमेंट आती है हमारे जो मैंने आपको हमेशा कहा कि मैं वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं कहीं पर भी कोई भी इस्लामिक या कोई भी पॉलिटिक्स आपके पास वीडियो पे लेके नहीं आऊँ, लेकिन ये तो एक जनरल सी डिस्कशन है जो कि मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूँगा कि सफ़र में अज़दली का कौल है कि सफ़र में जो है अगर आपको किसी को पहचानना है तो उसके साथ सफ़र करके देखो, उसके साथ लेन देन करके देखो। ये दो ऐसे फैक्टर, और से बहुत से फैक्टर हैं, मैं अभी से मेरा डिस्कशन से सफ़र का इसलिए मैं नहीं करूँगा, तो आप बहुत इन्जॉय करोगे और आपको एक आपके अंदर एनर्जी जो आएगी वो एक डिफरेंट आएगी। मेरे इस कैलिफोर्निया के सफ़र में मेरे साथ एक तरफ मेरा बेटा मिनहाल और दूसरी तरफ मेरा भाई महमूद मेरे साथ था। बड़े अरसे के बाद हमने ये एक जॉइंट सफ़र किया। ये वाहिद ऐसा सफ़र था जिसमें मैं अपने घर वालों से आज़ाद था, यानी अपनी ख़ास तौर पे अपनी वाइफ से आज़ाद था। तो ये हमारे लिए भी एक लिबर्टी का दिन था। तो ये मत समझिएगा मैं फेमिनिज़म के अगेंस्ट में हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बाज़ दफ़ा ये ज़रूरी होता है कि अपनी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए और फैमिलीज़ के साथ जो रिश्ते होते हैं उनको गैदर करने के लिए शायद ये बहुत ज़रूरी है। सफ़र के अंदर जब आप जाते हो तो हर इंसान ये समझता है, जब एक जर्नी से दूसरे स्टेशन पे जाता है, तो पहली मेरी टिप आपको ये है, ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को आप अक्ल कुल ना समझें। और आसान कर दूँ उर्दू आपके लिए कि अपने आप को बहुत अक्लमंद मत समझें आप, कि इंसान ज़िंदगी के हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, और वो जो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, हर अक्लमंद आदमी जो है वो अपने आप को बेहतर करने के लिए उस कुछ ना कुछ से अपने आने वाले वक्त को बेहतर कर लेता है। पहली चीज़, सफ़र का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो हमारे पास जो हमारा बिज़नेस है, POS का वन ऑफ द बिज़नेस है, उसके अंदर मर्चेंट सर्विस प्रोवाइडर है। तो उसके अंदर हमने बहुत सी लर्निंग सीखी, और वो लर्निंग के साथ साथ जो है वो हमने जो मेरे लिए सबसे बड़ा इन्जॉयमेंट था कि उसमें जो है वो जो मैंने आपको अपने रिश्ते बताए, भाई का रिश्ता और बेटे का रिश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब बेटा भी बड़ा हो जाता है वो आपके पैरल आता है, भाई आपके बड़ा होता है वो भी आपके पैरल आता है। तो वो आपकी रिस्पेक्ट आपके बड़ा होने की वजह से नहीं कर रहे होते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट या आप उनकी रिस्पेक्ट उनकी एग्जीक्यूशन की वजह से कर रहे होते हैं, और ये देख रहे होते हैं कि ये मेरा भाई या मेरा बेटा या जो भी आपका सफ़र कर रहा है कि ये कंपनी हम इंजॉय कर रहे हैं, और इस कंपनी के साथ हम शायद कुछ न कुछ सीख के हम आगे की तरफ जा सकते हैं। जैसे ये फीलिंग आपकी आती है तो समझिए आपने एक बहुत बड़ी यूनिटी क्रिएट कर दी। आपने एक यूनिटी के साथ साथ आपने एक ऐसा एडवेंचर क्रिएट कर दिया कि आपने कंपनी के अंदर एक ताकत क्रिएट कर दी, एक कंपनी के अंदर एक सोच क्रिएट कर दी, कंपनी के अंदर आपने एक ऐसी अटैचमेंट क्रिएट कर दी कि वो जो है वो हो सकता है अगले 10 साल के लिए बहुत हो। हमारे इस कैलिफोर्निया में मैंने 5 चीज़ें लर्न की सफ़र के अंदर। पहली चीज़, और मैं चाहूँगा कि आप करें, सफ़र करके देखें तो आपको क्या होगा। पहली चीज़, मैंने ये देखा कि कैसे फैमिलीज़ को और उनके दुख सुख में कैसे उनको यूनाइट किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने देखा कि जब आप एक किसी भी उरूज पे पहुंच जाएं तो आपको ये पता लगता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो आपसे बेहतर हैं, आप उनको कैसे मज़ीद उनसे आप लर्न कर सकते हैं, नंबर 2। नंबर 3, आपको ये पता लगता है कि आप
किस रैंकिंग पे आ रहे हैं, जिस फील्ड के अंदर आप मौजूद हैं उसमें आपकी रैंकिंग क्या है। आप 1 पर हैं या आप 10 पर हैं या 5 पे या 4 में, ये फीलिंग भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 पॉइंट, आपको अपनी डेस्टिनेशन का पता लगता है कि आपकी डायरेक्शन ठीक है या गलत है, या आपकी सोचने का अंदाज ठीक है या गलत है। एंड नंबर 5 एंड आखिरी पॉइंट आपके लिए है कि नंबर 5वां पॉइंट ये है कि आपको ये पता लगता है कि लाइफ के अंदर जब मैंने ये सफ़र का आगाज़ किया था और जब मैंने सफ़र की एंडिंग की, तो मैंने इससे क्या एक्सट्रैक्ट किया और वो डेटा कलेक्ट करके मैं अपनी अपकमिंग लाइफ के अंदर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा। तो मेरी तमाम व्यूवर से ये रिक्वेस्ट है कि सफ़र ज़रूर करें, और सफ़र के ज़रूरी नहीं है कि मैं, अल्लाह ने मुझे साथ दी थी तो मैं कैलिफोर्निया चला गया, मैं वहाँ पे एक बेहतरीन सिटी, बेहतरीन जगह, बेहतरीन प्लेस, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत दूर जाके ही सफ़र होगा। सफ़र से मुराद मेरी है कि कहीं भी डेस्टिनेशन A to B आप जाएंगे और वहाँ पे आप टाइम गुजारेंगे, तो वो जो फीलिंग आएगी और जो अगर आपको सोचने का अंदाज़ है, जो आपको लर्निंग अंदाज़ है, बहुत से फ़िलासफ़र, बहुत से लोग अगर आप उनकी पढ़ें, मैंने काफ़ी रिसर्च की इस पर, कि वो कहते हैं कि जब हम अपने रूटीन प्रोसेस से हटते हैं और कहीं पर भी एक सुकून सी जगह, एक खुले आसमान के नीचे बैठ जाते हैं, खुले समंदर के सामने बैठ जाते हैं, खुली हवाओं में बैठ जाते हैं, तो हमारे पास वो पॉइंट्स आते हैं जो हमारी ज़िंदगी को, हमारी तकदीर को, हमारे सोचने के अंदाज को तब्दील कर देते हैं। तो सफ़र और सोच में बहुत चेंज आती है अगर आप एक स्टेप आगे जाएं। ये मेरी मुसलसल कोशिश होती है कि मैं ये स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं, ताकि मैं जो हूँ, जो भी मैं स्टेप लाइफ में लूँ, वो मेरे तमाम कुलीग्स, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग अराउंड में मौजूद हैं, वो जो है इस चीज़ को सब महसूस करें और सब इंजॉय करें। आई होप यू लुक लाइक माई वीडियो एंड आई विल कंटिन्यू टू फॉलो योर वीडियो। थैंक यू सो मच।